जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। काहे की चिंता और काहे का रोना, अब कुछ नहीं है खोना, तुझसे मांगा नहीं तूने सब दिया है, दिल की आवाज़ सुन के हैरान कर दिया है। इतना प्यार देने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, जो मांगा नहीं है वो भी दिया है। मतलब इतनी नज़दीक से होकर के सुनते हो ना गुरु जी, आप तो कभी कभी सच में हैरान ही कर देते हो कि अच्छा ये भी आप सुन रहे थे, मतलब आप ये भी इतनी जल्दी मान गए। संगत जी, सम टाइम हमारे मन में दिमाग में भी कुछ होता है ना, तो वो भी गुरुजी हमारी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। वो भी गुरुजी को पता होता है कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से ब्लेस करना है, उनको पता है कि मैंने अपने बच्चों को क्या और कैसे देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको पता है कि गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं और गुरु जी कैसे 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 सब पर अपनी मेहरबानियाँ दिखाते हैं। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरु जी ने मेरे सर पर हाथ रखा है और मुझे भी ब्लेस किया है, मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। गुरुजी जैसे हमें ब्लेस करते हैं ना संगत जी, वैसे मैं ये करती हूँ प्रार्थना कि वो सबको करें। मेरी लड़की बीमार थी और मैं न्यू ईयर वाले दिन अपने घर गई। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ और वहाँ भी मेरी मम्मी, मेरी बहन सब उनको बहुत मानते हैं, गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरी सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर तो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप रखा है, दरबार बनाया है। तो मैं अपने घर गई, मेरी लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं दवाई लेकर के गई थी संगत जी, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरी बहन बोलने लगी कि तबीयत मतलब कि तू दवाई दे दे, तू टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गुरुजी की मेहरबानी है तुझ पर, सब कुछ ठीक होगा। फिर बोलने लगी कि मेरी बहन मेरी लड़की को कि अपनी कमरे में लेके गई गुरुजी के दरबार में, उसने जल प्रसाद पिलाया और मत्था टिकाया और मेरी लड़की को मेरी बहन ने गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप भी दिया संगत जी। और उसके बाद में संगत जी जैसे मैं अपने 1-2 दिन बाद घर पे आ गई
मेरी लड़की ठीक है, मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं और मेरा घर बहुत अच्छा चल रहा है। जितनी भी दुख परेशानियां हैं ना संगत जी, सब कुछ गुरुजी देख रहे हैं। बस गुरुजी की मेहरबानी से ही सब कुछ चल रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ गुरुजी के चरणों में रख दिया है संगत जी। गुरुजी ही देखेंगे और गुरुजी ही करेंगे संगत जी। संगत जी, पता मैं क्या बोल रही हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस जो भी है वो गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी ही सत्संग मुझसे करवा रहे हैं। मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि तू सत्संग कर, तू सत्संग कर, शुक्राना कर। इसीलिए मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी। मेरा एक और सत्संग है मेरी लड़की का। एक दिन मैं अपनी लड़की को कहने लगी कि जाके ऊपर मंदिर है हमारा कमरे में। तो मेरी लड़की को संगत जी, मेरी लड़की अंधेरे से बहुत डरती थी। तो वो कहने लगी मम्मा कि मैंने बोला खुशी जाओ ऊपर जाकर के जोत बत्ती करके आओ। तो वो कहती मम्मा मैं जाती हूँ। वो बोली ठीक है मैं जा रही हूँ। वो गई और ऊपर जाते जाते संगत जी वो डर भी रही थी। फिर उसने ऐसा बोला कि गुरुजी मुझे ना डर लग रहा है, अंधेरा ना हो ऊपर। तो जब वो ऊपर कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरे की लाइट जल रही थी। फिर उसने कहा गुरुजी का शुक्राना किया। फिर वो अपना पूजा करके संगत जी फिर उतर के जब वो आई थी, फिर वो मुझे बताने लगी मम्मा आज तो पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ। मैं बोला क्या हुआ। तो कहती कि मैं, आपको पता ना मैं अंधेरे से कितना डरती हूँ, मैं ऊपर जा रही थी ना तो मैंने ऐसे बोला गुरुजी मुझे ना डर लगता है, आप मतलब अंधेरा ना हो। तो मैं ऊपर गई तो मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। मम्मा मुझे कोई डर नहीं लगा और मैं ना पूजा करके आराम से आ गई। देखो संगत जी, गुरुजी कैसे सबके सुनते हैं। और मेरी आप सबसे यही है कि बस गुरुजी के साथ ऐसे ही विश्वास बनाए रखो ताकि गुरुजी सबके साथ अच्छा करे, सबके साथ बहुत अच्छा हो। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी, ये वाला सत्संग आंटी जी का मतलब दूसरा सत्संग था। अभी आंटी जी ने एक और सत्संग शेयर किया है, जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको वैसे ही सुनाती हूँ। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कह रही हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जो आंटी जी मेरा सत्संग अपलोड कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे सत्संग अपलोड करने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बोला मुझे मैसेज में रोजाना शुक्राना कर, शुक्राना कर। और आज मुझे अमृत वेला के बाद में मैसेज फ्लैश हुआ अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, अभी अपलोड नहीं हुए हैं। और गुरुपा की मर्जी से ही होगा सब कुछ। गुरुपा की मर्जी से ही मैं अपना ये सत्संग दोबारा से शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी, गुरुपा मेरे को मैसेज आ रहा था कि ब्लैक मैजिक के ऊपर, बट मैं ये मानती नहीं हूँ ब्लैक मैजिक,
क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है, मेरे घर में भी बहुत बोलते हैं, विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों पर। मेरे को बहुत बार बोलते हैं तो मान ना मान है ये सब चीज़ें, तो मैं नहीं मानती हूँ। और मैं अभी भी बोलती हूँ संगत जी, मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। बट गुरु पा का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, इसीलिए सब कुछ खराब हो रहा है। तो गुस्से में आ जाती है, तो तेरे में नेगेटिविटी भी आ जाती है तेरे अंदर, तुझे समझ भी नहीं आता कि तो क्या बोलती है। ये तो बात है संगत जी, सच बात है, ये मैं भी मानती हूँ। फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता कि आप क्यों बार बार मुझे ये मैसेज करते हो। आप ही देखो, अब जिसने भी किया है, जो भी किया है, जैसा भी किया है, आप ही देखो मेरे महाराज, मुझे नहीं पता। अब मुझे उस इंसान का भी नहीं पता लगाना है कि किसने किया है और किसने नहीं किया, उनको भी आप ही देखो गुरुपा। अगर ऐसा है ना, कई लोग बोलते हैं उल्टा कर दो, उसको ऐसे कर दो, मैं ये बोलती हूँ नहीं गुरुपा, उसको सुधार दो, उसको सुधार दो, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। बस मेरे गुरुपा, सब कुछ आप ही देखो। यहाँ तक कि संगत जी, इतने टाइम से ही मैसेज आ रहा था। मैं बड़े मंदिर भी जा कर के आई हूँ, मैं डुगरी मंदिर भी जा कर के भी आई हूँ। 7 तारीख को मैं डुगरी मंदिर गई थी और वहाँ पर भी मुझे यही मैसेज फ्लैश हुआ था कि अब तेरा जो तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था वो ख़त्म हो गया है कुड़िए। क्योंकि गुरुजी, गुरुपा ने मुझे, इसीलिए मुझे लगता है बहुत मैसेज आता है तो डुगरी मंदिर आ, तो डुगरी मंदिर आ। मैं बड़े मंदिर तो 3 बार जा आई हूँ संगत जी, बड़े मंदिर, पर डुगरी मंदिर नहीं जा पा रही थी। पर इसी 7 तारीख को मैं बड़े मतलब डुगरी मंदिर भी जा कर के आई संगत जी, गुरुजी की मर्जी से। क्योंकि उतना दूर मेरा हिम्मत नहीं बन रहा था, पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाना है। बट ये है संगत जी कि मतलब संगत जी की हेल्प से मैंने बस में बुकिंग करवाई और बस में ही जाए संगत जी, सारी संगतों के साथ। बहुत अच्छी है सारी संगत, बहुत अच्छी है गुरुजी की संगत, सच में संगत जी। बस में हंसते गाते नाचते हुए मतलब नाचते गए हम लोग, मुँह से फिर हंसते गए, नाचते हुए वहाँ से भी हम आए। जब मैं वहाँ गई डुगरी मंदिर, तो जब हम लाइन के अंदर ले जाया जा रहा था, ध्यान मेरा पूरा गुरुजी की तरफ था। मैं बैठी हुई थी संगत जी, और जब चाय प्रसाद देने का टाइम हुआ, वहाँ पर गुरबानी चल रही थी और मेरे इतने आंसू निकले संगत जी, इतने आंसू निकले, मैं इतना रोई ना। उस टाइम मुझे वो दोबारा से मैसेज फ्लैश हुआ। जैसे बस से उतरने का टाइम हुआ तो मैंने देखा फ़ोन में, वो मैसेज मेरे को दोबारा से फ्लैश हुआ संगत जी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ सॉरी, फिर मैंने उनको इग्नोर कर दिया। फिर वहाँ बैठ कर के मेरा इतना रोना निकला कि पता नहीं क्या ये चीज़ था। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल गई है। फिर सिर मेरा अजीब सा दिमाग हो गया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ इतना रोजेस का खुशबू, इतना फ्रेग्रेंस गुरुजी की। गुरुजी ने वहाँ पर मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, चारों तरफ मुझे बहुत खुशबू आई, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आई संगत जी। फिर हम लाइन के अंदर गए, लाइन से अंदर गए, हमने माथा टेका, लंगर प्रसाद भी खाया हमने वहाँ से। और सारे संगत जी मतलब बोले थे गुरुजी ने कि गुरुजी ने जिस बस में हम गए थे, गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था, 7 नंबर ब्लेस कर दिया तुझे, 7 नंबर ब्लेस किया।
और सबसे बड़ी बात संगत जी, 7 तारीख को ही मैं गई थी गुरुजी के मंदिर और 7 नंबर ही बस थी वो। संगत जी मुझे संगत जी से पता लगा वो 7 नंबर बस थी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना महाराज, आप ही जानते हो, आप ही को सब कुछ पता है, आप ही ने ही देखना है मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। अब तो मेरी ज़िंदगी भी आप ही के हाथों में है, बस आप ही देखो। उसके बाद फिर जब मैं बस में बैठी थी तब मुझे दोबारा से फिर से वही मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था और वो काट दिया। मैं तूने टेंशन नहीं लेनी, तू नहीं डरना, तू आगे बढ़, अब तो तेरा कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। बहुत मैसेज आते हैं गुरुजी के मैसेज, मतलब ब्लेसिंग्स वाले मैसेज बहुत आते हैं। तू आगे बढ़, तुझे मुड़कर नहीं देखना, मैं तेरे साथ हूँ, हर टाइम और तेरे अंग संग हूँ, तेरा हर काम में खड़े होकर के करवाना है, तू टेंशन नहीं लेना, सब कुछ संगत जी। बट संगत जी अब मैं टेंशन में ही रहती हूँ। गुरुपा मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, गुरुपा मुझे बहुत बोलते हैं कि तू टेंशन नहीं लेना, लेकिन मेरे दिमाग से टेंशन नहीं जाती। ऐसा कोई टाइम नहीं है जो मुझे टेंशन नहीं होती। मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा वो हो रखी ना, मैं बता नहीं सकती। इसी वजह से मैं हल्की नहीं रह पाती हूँ। मैं पाठ पूजा भी करती हूँ गुरु पाक की, तब भी मेरे दिमाग में टेंशन ही चलती है। बहुत कोशिश करती हूँ संगत जी, और गुरुपा मुझे रोज दर्शन देते हैं, मुझे जोत में भी दर्शन देते हैं। और जो मैंने छोटा सा दरबार बना रखा है गुरुपा का, और उस पर है आप संगत जी, छोटा सा दरबार है पर उसमें इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मेरे को इतना विश्वास है ना संगत जी कि कोई भी बीमार हो ना, वहाँ पर मत्था टेकते सार ही वो ठीक हो जाते। खास करके मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैंने पहले भी बताया था, मेरे से नहीं देखा जाता। मेरे घर के भी हालात बहुत चेंज हो गए थे। बहुत सही है संगत जी, अब सब कुछ अच्छा, सबको अच्छा रखना गुरुपा। मैं तो बस यही बोलती हूँ, सबके सर पर अपना हाथ बनाए रखना, सबका भला करना महाराज जी। आप ही को पता है कि कौन किस कष्ट में है, सबको अपने कष्टों से मुक्ति दिलवाना महाराज जी। और तो मेरे गुरुपा रोज दर्शन होते हैं, जोत में दर्शन होते हैं। कभी मैं दरबार में चाय देती हूँ तो वहाँ पर बर्तन की हलचल होती है, कभी लाइट जलती है, लाइट में हलचल होती है। मुझे महसूस होता भी है कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। बहुत जगह पे संगत जी हलचल महसूस होती है मुझे। और रोटी में भी ओम के दर्शन भी होते हैं। और गुरुपा का मुझे, सॉरी संगत जी, मैंने इतनी बार सत्संग शेयर किया। जब मैंने स्टार्टिंग में गुरुपा को मानना शुरू किया था ना संगत जी, जब मैं ये बताना भूल गई, उसी टाइम गुरुजी ने मुझे संगत जी ड्रीम दर्शन दिया था। और उस संगत जी ड्रीम में गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और यहाँ नहीं बता सकती, जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, बट बहुत बड़ा संगत जी, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा काटा था। और अभी हफ्ता पहले गुरुजी ने मुझे वही दर्शन दिए हैं संगत जी। उस पे भी मेरा कष्ट काटा उन्होंने। 2 बार संगत जी गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने गुरुपा को देखा, साक्षात देखा संगत जी, साक्षात देखा मेरे गुरु महाराज जी को। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी बीच इसी बीच संगत जी, मैं 7 तारीख को डुगरी मंदिर जा कर के आई, 8 तारीख को बड़े मंदिर भी जा कर के आई, और इस बार मेरा तीसरी बार मैं गई थी बड़े मंदिर। तो मुझे गुरुपा ने, मुझे नहीं पता कौन सा कष्ट कटवाना था, गुरुपा ने मुझे ऊपर लंगर करवाया। मैंने सत्संग में सुना था, जब गुरुपा को कोई बड़ा कष्ट काटना होता है तो वो ऊपर हॉल में लंगर करवाते हैं। तो गुरुपा ने मुझे ऊपर हॉल में लंगर करवाया, गुरु महाराज जी ने। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। उस टाइम भी संगत जी प्रसाद खा करके जैसे मैं उठने लगी, मेरे को हल्का सा चक्कर आया। ऐसा लगा जैसे मेरे को आंखों के आगे हल्का सा अंधेरा महसूस हुआ। मैंने मत्था टेका, पर आराम से बैठ कर के लंगर प्रसाद खा कर के मैंने मत्था टेका, और जब मैं बाहर आई फिर मुझे संगत जी ब्लैक मैजिक के मैसेज आए कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक था जो कि ख़त्म हो गया कुड़िए, अब तो टेंशन नहीं लेनी। मैं नहीं मानती इस बात को, बट गुरुपा जब बार बार मैसेज आ रहे हैं ना संगत जी, तो मुझे थोड़ा सा यकीन होने लगा है। बट अब मुझे रोज मैसेजेस आए जा रहे हैं, तो मुझे सत्संग में भी आया, फिर भी मैंने गुरुपा को संगत जी, कल भी आया मुझे मैसेज। तो कल ना एकदम से मतलब मन अंदर से वो हो गया, कुछ गुस्सा भी हो गया। और फिर मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मतलब बस आप ही देखो, ये मैसेज मुझे बार बार फ्लैश मत करो, मेरे सामने मैसेज मत भेजो, आप ही देखो, जो करना है जैसा करना है वो आप ही देखो, इसको या तो सुधारो, जो भी करना है जैसे करना है वो आप ही करो मेरे महाराज, मुझे मत बोलो, मेरे सामने मत लेकर के आओ इस चीज़ को। और मैं इस चीज़ में मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत परेशान हूँ गुरुपा, और गुरुपा को सब पता है संगत जी, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर टाइम मेरा साथ देते हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा जी। गुरुपा महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था मुझे, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। मैंने बोला इतना शुक्राना गुरुपा, मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ, मैंने इतना सत्संग भी शेयर करा है महाराज जी। कोई बात नहीं गुरुपा, कोई बात नहीं, ठीक है, गुरुपा है ना तो सब कुछ है, गुरुपा है ना तो सब कुछ है, बस उनके हाथ में मैंने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी है, अब सब कुछ वही देखेंगे बस। मैंने अब आपको पिछले सत्संग में बताया था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ भी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वो चले गए मेरे को छोड़ कर के नहीं, सॉरी, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए ही गए हैं, अपनी मम्मी पापा से बात करने के लिए अपने घर में ही रहते हैं, बट वो लोग मानते नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मनाने के लिए बहुत लाख कोशिशें करी, बट उसने अपने साथ भी मतलब बहुत टॉर्चर कर रखा है इसी पीछे। अब आप बताओ संगत जी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसी बीच में मेरा दिमाग इतना ज़्यादा संगत जी, इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गया ना, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना, तो मैं गुरुपा की मर्जी से ही अभी मैं जाकर आई हूँ उनके पास। मेरा तो कोशिश यही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ तो तौर तरीके सब तरीके से चले एक रिश्ते के साथ। बट गुरुपा की क्या मर्जी है वो मुझे नहीं पता। गुरुपा का मैसेज है कि तू आगे बढ़, जो रास्ता तेरे को नज़र आ रहा है तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तो पीछे मुड़ कर के नहीं देखना।
तुम्हें नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना है तुझे, पिछली वाली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचना। मुझे गुरुपा ने मुझे हिम्मत दी, मैं आगे बढ़ी, मैं जाकर के आई, उनसे मिलकर आई, और उनकी हालत इतनी ख़राब है, उनकी तबीयत इतनी संगत जी उन्होंने ख़राब कर ली है कि मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। बस मैंने तो गुरुपा को यही बोला कि गुरुपा बस आप ही देखो मेरे महाराज जी, आप ही उनको ब्लेस करो, आप ही उनको ठीक कर दो। सारी संगत जी को हाथ जोड़ करके विनती है, सारी संगत जी, मेरे अंकल, वो मेरे अंकल हैं, उनके लिए प्रार्थना करना गुरुपा के आगे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या गलत और मैं क्या सही बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे नहीं पता। बस संगत जी, महाराज जी, आप ही देखना ये सब, आप ही ने ही करना है सब कुछ। अब सब कुछ आपके हाथ में ही है, और आपसे ही मेरी सुबह है, और आपसे ही मेरी शाम है, आपसे ही मेरी रात है, आपसे ही मेरी ज़िंदगी है, आपसे ही मेरी सांसें चल रही हैं, और आपसे ही, आप तक ही मेरी आखिरी सांस रहेगी मेरे महाराज। बीच में गुरुपा, जैसे ये है कि गुरुपा टेस्ट बहुत लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेते हैं, ये तो मैंने देख लिया संगत जी। और गुरुपा का टेस्ट, ऐसा टेस्ट होते हैं ना संगत जी, ऐसे टेस्ट कोई समझ पाएगा। इस बीच मेरे साथ इतना, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, 3-4 बार मैंने तो खुद गुरुजी को बोला कि गुरुपा मुझे अपने पास बुला लो, या तो सब कुछ ठीक कर दो, या तो मुझे अपने पास बुला लो। अब मेरे से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है, मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं थक चुकी हूँ। पर मैंने गुरुपा का मैसेज आया, नहीं मैं तेरे साथ हूँ, तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ ठीक होगा। बस गुरुपा के ऊपर ही मुझे भरोसा है, और किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। महाराज जी हैं, वही सब कुछ देखेंगे। अब मुझे गुरुपा का ये मैसेज आया, तूने मेरे सारे टेस्ट विच पास हो गई हैं, मैंने देखो नींबू की तरह निचोड़ करके भी देख लिया, तो सारे टेस्ट विच पास हो गई हैं, तो गुरमुख हो गई हैं। और तो सच में संगत जी, मैं जहाँ भी रहती हूँ, मेरे मुंह पर गुरुजी मेरे मुंह पे, चाहे मेरे दिल में, दिमाग में, हर टाइम मेरे को गुरुजी ही चलता है। इस बीच मैं उनसे भी मिलने गई, मैं वहाँ पर भी संगत जी गुरुजी ही चल रहा था। तो उन्होंने भी मुझे यही बोला, उनको भी ये चीज़ का महसूस हुआ कि हाँ, कि अब ये, कि इसके ज़िंदगी में अब गुरुजी ही सब कुछ है, गुरुजी ही सब कुछ है। वो भी मानते हैं, वो भी मेरे गुरुजी को मानते हैं। उनको मैंने बड़े मंदिर का और डुगरी मंदिर का जल प्रसाद भी मैं पिलाया है, और मैं इस बार बड़े मंदिर से तांबे का लोटा ब्लेस करवा करके लाई थी। उसका जल मैं रोज पीती हूँ, और मेरी तबीयत अब बहुत ठीक रहती है। गुरुपा ने मुझे हेल्थ प्रॉब्लम से ब्लेस किया है, मेरी सब कुछ ठीक कर दिया है। उस तांबे के लोटे से संगत जी मैंने उनको जल पिलाया, और गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी, वो भी मैं उनको दे करके आई हूँ। मैंने देनी थी, तो उन्होंने बोला कि बाद में, तो मैंने बोला ठीक है, मेरे पास है, मेरे पर्स में, तो मैं जाते टाइम दे दूँगी। अब मैं मन में सोच रही थी, जब मैं वो ब्लेसिंग्स निकालने जा ही रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद से दे रही हूँ, वो मांगते, मतलब वो लेते, मांग लेते, तो मतलब ऐसे सोच ही रही थी, और उन्होंने खुद ही बोल दिया। 2 गुरुजी का वो लॉकेट स्वरूप तो दो मुझे, ऐसा बोला उन्होंने मुझे। मेरे गुरुजी का लॉकेट तो दो मुझे,
संगत जी, मुझे इतनी खुशी मिली कि गुरुपा मेरी कितनी सुनते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको दे कर के आई हूँ संगत जी। मेरे गुरुपा उनका हर टाइम हेल्प करेंगे, हर वक्त उनके साथ हैं। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना महाराज, आप बस ठीक कर दो। आप उनको हेल्थ प्रॉब्लम जो भी है ना उनको ठीक करो महाराज। उनके सर पर अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा, उनका भला करना गुरु महाराज। वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। अपने बारे में तो वो सोचते भी नहीं है। उनको देखना मेरे गुरु महाराज, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरे गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सबके सर पर अपना हाथ बनाए रखना मेरे महाराज, सबका भला करना। संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे, इसीलिए मैंने अपना ये सत्संग शेयर किया है। अगर मेरे से सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। जैसे गुरुपा ने मुझसे बुलवाया है संगत जी, मैंने वही बोला है। इसी बीच में संगत जी, मैंने आपको बताया था कि जिस पर मैं जॉब करती हूँ, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, मेरे साथ बीच में ऐसा हो रहा था, स्वेटर वाली बात हो रही थी। फिर एक आंटी वहाँ पर आए थे मेरे शॉप पर, तो वो बोले थे तो फिर चले गए थे। फिर वो अब बोले अपने बहू के साथ आऊँगी, तो दूसरे दिन वो दिखे तो उन्होंने बोला कि मेरी बहू ने बोला बाहर कहीं और से ले लेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। आप मानोगे नहीं संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले वो फिर आए थे आंटी, और डंडे के सहारे, बुजुर्ग से हैं, बस आए। और जैसे ही वो आए तो मैंने देखा और मेरे दिल की धड़कने संगत जी, मेरा दिल धड़कने लगा। मैं जहाँ जॉब करती थी, रुक जाओ, आप आगे मत जाना, हम देखते हैं। क्योंकि वो लड़की बोल रही थी आंटी हर बार आती है, वो लेती नहीं, ऐसे पूछ करके चली जाती है। तो मेरा दिल बोल रहा था संगत जी कि वो बुजुर्ग हैं, ऐसे कैसे तुम लोग उनके साथ ऐसा कर सकते हो, है ना। कि फिर उसको मतलब उसके साथ है ना, और फिर आंटी दरवाजे के अपने गेट के हमारे अंदर से एंट्री करके वहीं पे खड़े हो गए। खड़े होकर के बोल रहे हैं, पता नहीं मुंह में क्या बोल रहे थे। आधी आवाज़ सुनाई दे रही थी, आधी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। उन्होंने वहाँ से एक कैप उठाई, हमारे सामने कैप लगा हुआ है, वहाँ से कैप उठा करके बोल रही कितने का है। तो उस लड़की ने बोला, जो वो जॉब करती है, उसने बोला ये 200 का है। तो वो आंटी बोलती अच्छा। आंटी कहती मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और ऐसा बोलते बोलते ना संगत जी, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो मेरे से रहा नहीं गया संगत जी, मैं भाग करके गई। फिर मैंने बोला आंटी क्या हुआ क्या हुआ, आपने कैप लेना है, आपने लेना है, आपने लेना है। तो बोले बेटा हाँ मेरे को कैप लेना है, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपके पास संगत जी देने को तो मैं दे देती पैसे, मैं एक भी ना लेती, पर सारे थे वहाँ पर, तो सबके सामने वैसे ही चलना था मुझे। तो इसलिए मैंने आंटी जी को बोला आंटी जी कोई बात नहीं, आपके पास कितने रुपए आप दे दो मुझे, आप मुझे दे दो, बाकी आप कैप ले जाओ, बाकी मैं देख लूँगी। तो मुझे नहीं पता, उन्होंने आंटी जी के हाथ में 30 रुपये थे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी जी, आप ये दो और आप कैप ले जाओ, आप ले जाओ, मैं अपने आप देख लूँगी। फिर वो लड़की मेरी मुंह की तरफ देखने लगी संगत जी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मत बोलो ऐसे, और उनके आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने बोला कि ये क्या, मेरे से नहीं देखा जाता कि एक कैप के लिए उनके आंखों में आंसू, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। पता नहीं क्यों संगत जी, गुरु जी किसी भी रूप में आ सकते हैं,
किसी भी रूप में आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो मुझे तो हर टाइम यही होता है कि ये तो गुरुजी हैं, यह तो गुरुजी हैं। जब कोई भी आता है ना संगत जी, चाहे कोई वो मांगने वाला, चाहे वो कोई गरीब दिख जाए, चाहे कुछ कोई भी, गुरुपा मुझे बहुत मैसेज करते हैं, गरीबा नू चाह पिलाया कर, गरीबा नू हेल्प किया कर, ज़रूरतमंद की सेवा किया कर। और संगत जी सर्दी बहुत है, अब मुझे मैसेज आया सर्दी की, मतलब गरम कुछ बांटने के लिए। कोई बात नहीं, वो भी मैं गुरुपा ही मुझसे करवाएंगे। गुरुपा जैसे मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसे ही मैं करूँगी। फिर मैंने आंटी जी को कैप दे दिया, मैंने बोला आंटी जी आप ये ले जाओ कैप। तो फिर वो कैप लेकर के चले गए और मुझे बहुत वो उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद वो मुझे दे रहे थे। और मैंने बोला कोई बात नहीं आंटी जी आप ले जाओ, जो भी होगा वो मैं कर दूंगी, जो भी पे करने का रहेगा वो मैं कर दूंगी, आप ले जाओ। फिर मैंने उसी टाइम अपनी मतलब बाऊजी को पेमेंट पे कर दिया था, जो भी कैब का बाकी बैलेंस था। तो उनके वो 30 रुपये मेरे दिमाग में आया संगत जी। अब आया बात करते करते, क्या पता वो गुरुजी उनको थे, उनका वो 30 रुपये से पता नहीं कि क्या क्या होना था, बहुत क्या होना था, क्या पता क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी थी, मुझे नहीं पता। मैंने पैसे रख लिए, फिर मैंने उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे सेवा बख्शते रहो, मुझे सेवा देते रहो, मैं सेवा करती रहूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज। मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए, बस मुझे सिर्फ जगह चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है ये सब करके। मुझे नहीं पता कि क्या देना लेना होता है, क्या बड़प्पन होता है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे सेवा करके अच्छा लगता है। और मैं गुरुपा को हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि गुरुपा ऐसे ही हालात कर देना ना मेरे, कि मैं इतना देना कि मैं सबको दोनों हाथ भर भर के सबको दूँ, सबको दोनों हाथ भर भर के दूँ, बांटूँ। मैं क्या ही बांट सकती हूँ संगत जी, वो गुरुपा ही करवाएंगे। गुरुपा मुझे इतना देना कि मैं ज़रूरतमंदों का मैं उनकी सेवा कर सकूं। मुझे इतनी सेवा बख्शना मेरे गुरु महाराज। बस दूसरों को खुशी देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरों को खुश देख करके मुझे खुद खुशी मिलती है, सुकून मिलता है महाराज जी। बाकी आपकी मर्जी, आपने देखना है सब कुछ। अब आप भी मेरा विश्वास, आप ही मेरे भरोसे हो, आप ही मेरी जिंदगी हो गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। संगत जी ठीक है, अभी आज का जो ये सत्संग है मेरा वो बहुत बड़ा हो गया है। शुक्राना गुरु महाराज, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुपा। बहुत टाइम से बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। बस आंटी जी बहुत जल्दी ये सत्संग अपलोड कर देंगे अब। और गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना कर, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना मेरे महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ने जिस तरह से सत्संग भेजा है मैं वैसे ही सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना आज पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपको भी शुक्राना कि आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग करते समय कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता कि सत्संग को कैसे शेयर करते हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ। और संगत जी, मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती, लेकिन मैं ये अपना सत्संग जो मेरे साथ जो गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, क्योंकि मुझे गुरु जी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी, तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सत्संग के द्वारा भी हम गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी इस बारे में। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। बस मैं और अपना संगत जी, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ ना, तब से लाइफ ऐसी लगती है कि मिरेकल्स ही हो गई है। मतलब इतना कुछ चेंज हुआ है ना संगत जी, इतना कुछ चेंज हुआ है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। एक्चुअली संगत जी, हमें एक आंटी जी ने गुरु जी के साथ जोड़ा था। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और काफ़ी टाइम से उनको ना मतलब वॉमिट्स होती थी जब भी वो कुछ खाते थे। तो संगत जी, हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर को ना संगत जी कुछ बीमारी का समझ में ही नहीं आ रहा था कि बीमारी हुई क्या है, क्या हुआ इनको, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। और हम भी बहुत कंफ्यूज थे कि मम्मी को हुआ क्या है। लेकिन संगत जी, मेरी मम्मी की वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी और रात को फीवर होता था और सुबह जैसे को वो उतर जाता था। तो हम बहुत परेशान थे संगत जी, क्योंकि परेशान इसलिए भी थी ना संगत जी, क्योंकि हम स्टडीज़ में थे। मेरा भाई है, मैं हूँ और हम सब स्टडीज़ में थे और हमें प्रॉब्लम होती थी क्योंकि घर का कोई काम नहीं हो पाता था, हम नहीं संभाल पाते थे घर को, बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। हमारे घर के पास एक आंटी जी हैं संगत जी, जो कि देखिए कहते हैं ना गुरु जी की कॉलिंग्स आती हैं, जो कि पहले आंटी जी हमें 2 बार अपने घर में, उनके घर में सत्संग हुआ था गुरु जी का। तो बस मेरी मम्मी और हमारी फैमिली संगत जी जो है वो गुरुओं को नहीं मानती है, तो हम उनके घर में नहीं जाते थे। ऑल्दो संगत जी, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। हमें आंटी जी कोई प्रसाद भी देते थे ना संगत जी, तो हम वो भी नहीं खाते थे। मतलब ऐसा नहीं, हम खाते थे, लेकिन जैसे गुरु जी के उनमें रूल्स है कि सत्संग जो भी सत्संग में और वैसे भी तो मतलब करना चाहिए, प्रसाद को पूरा लेना चाहिए, खाना चाहिए, तो वो सब नहीं था संगत जी। मैं सच बता रही हूँ, मतलब मुझे नहीं पता था कि उनके प्रसाद में इतनी पावर है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, सच में नहीं मुझे पता था। सॉरी, रियली सॉरी संगत जी। उसके बाद में मैं हमारी जो
आंटी थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम एक बार विश्वास कर करके देखो, तुम्हें खुद से पता चलेगा, क्योंकि जो गुरुजी हैं उनके प्रसाद में बहुत पावर है, तुम एक बार उन पे विश्वास करके देखो। संगत जी, मैंने आंटी जी की बात नहीं मानी और मेरे को आंटी जी ने फिर एक गुरुजी का वो दिया, जल प्रसाद दिया, और मैंने फिर गुरुजी का जल प्रसाद मेरी मम्मी को पिलाना शुरू किया। संगत जी, और आंटी जी ने मुझे बोला कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी की फ़ोन पे ना एक मंत्र जाप सेंड करूँगी। संगत जी, तो उन्होंने मुझे ये मंत्र जाप सेंड किया गुरुजी का, जो कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय है। ये उन्होंने मुझे मंत्र जाप सेंड किया और संगत जी, मैंने ये मंत्र जाप अपनी मम्मी के पास लगाना शुरू कर दिया जब भी उनको फीवर होता था। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो कि इतने दिनों से मम्मी बीमार थे, इतने दिनों से वो ठीक नहीं हो रहे थे, कम से कम संगत जी उनको 15 से 20 दिन हो गए थे इन सब चीज़ों से सरवाइव करते हुए। डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है एक्चुअल में। और संगत जी, वो चीज़ गुरु जी के जल प्रसाद से ठीक हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब ये सब हुआ तो भी हमारे घर में कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने सबसे यही बोला था कि नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है ये गुरु जी की कृपा से ही हुआ है, हमें इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन संगत जी, हमारे घर में आज भी गुरु जी को कोई नहीं मानता है, और मुझे इस बात का पता है कि हमारे घर में कोई गुरु जी को नहीं मानता, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस तरह से गुरु जी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया है ना, अपने साथ जोड़ा है, गुरुपाद सबको ऐसे ही जोड़ेंगे। और संगत जी, मैं गुरु जी को अपना गुरुपाद बोलती हूँ। और लाइफ में एक और चीज़ है जो मैंने गुरु जी से अरदास की हुई है। वैसे तो संगत जी, जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू किए हैं, मैं उसी के द्वारा ही गुरु जी को जानती हूँ, क्योंकि संगत जी घर पे कोई मानता नहीं है तो मैं उनका स्वरूप भी नहीं लेकर के आ सकती। मेरे पास वैसे तो गुरु जी का कोई स्वरूप है भी नहीं है संगत जी, और ना ही मैं उनके सत्संग में गई हूँ, ना ही मुझे कभी अभी तक गुरु जी के बड़े मंदिर का बुलावा आया है, मैं वहाँ भी नहीं गई हूँ संगत जी। लेकिन मुझे यकीन है मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरु जी मुझे जल्दी ही बुलाएंगे। और संगत जी, सच में मतलब मैं ये बोलती हूँ कि आंटी जी के सत्संग सुनती हूँ तो आंटी जी कहते हैं कि हम सच में लकी हैं जिन्हें हमें गुरु जी ने हमें इतनी करोड़ों भीड़ में से चुना है। और संगत जी, मुझे तो गुरु जी के मैसेजेस भी यही आते हैं कि पुत्र, मैंने तेरे को खुद चुना है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू मेरी भीड़ में नहीं है। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। और संगत जी और गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, जो भी अभी जो मैंने गुरु जी से अरदास की है वो जब भी पूरी होगी तो मैं अपना एक और सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए संगत जी, बस मैं अपना ये अभी का सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर गुरु जी के आप सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए।
जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरुजी हमें बहुत कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, हमें मतलब संकेत मिलते हैं, बताते हैं गुरुजी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी आप जब भी सत्संग सुनते हैं तो उसको बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें हो ना हो हमारे लिए कोई ना कोई आंसर, संकेत ज़रूर होंगे जो कि गुरुजी ने हमें दिए होंगे। और संगत जी वो समझना हम पर है कि वो क्या संकेत है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इसी के साथ आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख वार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।